आखिरकार कानपुर के बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की पत्नी सुषमा ने घटना के करीब 20 दिन बाद पूरी कहानी बयां कर दी। बताया कि उस रात क्या हुआ। गौरतलब है कि इस गोलीकांड के अगले दिन ही सुषमा के पति प्रेम प्रकाश पांडे को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। पूछताछ के दौरान सुषमा ने बताया कि 2 जुलाई की रात सीओ जब उनके घर में कूदे थे तो उस वक्त करीब 3 मिनट तक जान बचाने की गुहार लगाते रहे और इधर उधर भागते रहे, लेकिन हमलावरों ने उनकी एक नहीं सुनी और लगातार रहम की गुहार लगा रहे सीओ को गोली मार दी गई। सुषमा दरअसल वृद्ध है और बीमार भी, और इसलिए बिस्तर से उठ नहीं सकती। उसके बेटे शशिकांत की पत्नी और उसकी बहू मनु लगातार शुरुआत से झूठ बोलती रही, लेकिन जब उसके कई ऑडियो वायरल हो गए तो वो टूट गई और उसने भी पूरी घटना बयान कर दी। हालांकि 2 जुलाई से लेकर अब तक सुषमा ने चुप्पी साध रखी थी और वो किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब सुषमा ने बता दिया कि उस रात क्या हुआ था। सुषमा ने बताया कि 2 जुलाई की रात को जब ये घटना घटी तो वो कमरे में बिस्तर में पड़ी हुई थी। उस दौरान उसे महसूस हुआ कि उनके घर में कोई कूदा है। वह खुद चिल्लाए कि कौन है, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद उसकी बहू मनु ने बताया कि कोई पुलिस अधिकारी है जो घर में कूदा है। कुछ मिनट बाद फिर उसी अधिकारी की आवाज सुनी। अधिकारी कह रहा था कि अमर मुझे एक बार छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा गाँव में नहीं आऊंगा। वो जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इस पर अमर दुबे ने गाली देते हुए कहा कि पंडित का एनकाउंटर करने आए हो, अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। और इसके बाद तीसरी आवाज छत से आई जिसमें कहा गया था कि मारो, इतना इंतजार किसका कर रहे हो। और इस आवाज के बाद ही अमर दुबे ने गोली चला दी और घर में सन्नाटा फैल गया। सुषमा ने कहा कि इसके बाद वो चिल्लाए कि क्या हुआ, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, मनु उसके पास थी। उसने कहा कि अम्मा, पुलिस वाले को मार दिया गया, अब क्या होगा अम्मा। और इसके बाद फिर छत पर कुछ लोगों को जाने की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, हम लगातार आपको हर एक्सक्लूसिव जानकारी देते रहेंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।